ऐसा भी एक समय है, रात को सोने से ठीक पहले का समय। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं कि जिन्हें देखकर वह संभव भी आश्चर्य में पड़ जाता है। यह मंत्र केवल एक साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह संभव भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ मंत्र माना जाता है। सनातन धर्म में इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है और ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक इसी मंत्र का जाप करके अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की है। दोस्तों, रात में सोने से पहले किया गया जप सीधे आपके मन और आपकी आत्मा पर प्रभाव डालता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी दिन भर की भागदौड़ के बाद धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसीलिए जब उस समय भगवान शिव का स्मरण किया जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं और वह कौन से गहरे आध्यात्मिक रहस्य है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। इस मंत्र के 5 अक्षर न म शि वा ए 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पूरी सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो वह केवल भगवान शिव को नहीं पुकार रहा होता, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहा होता है। यही कारण है कि इस मंत्र को इतना शक्तिशाली माना गया है। अब बात करते हैं रात में सोने से पहले इस मंत्र का जप करने के पहले रहस्य की। पहला रहस्य है मन की गहरी शांति। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में घिरा हुआ है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है और किसी को अपने परिवार की चिंता है। इन सब चिंताओं के कारण मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति को नींद भी ठीक से नहीं आती। लेकिन यदि सोने से पहले कुछ मिनट भगवान शिव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जप किया जाए तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मंत्र की ध्वनि आपके मन के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और आपको भीतर से हल्का महसूस होने लगता है। दूसरा रहस्य है बुरे सपनों का समाप्त होना। बहुत से लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं जहां उन्हें बेचैनी महसूस होती है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तो ऐसे सपने आने लगते हैं। लेकिन यदि सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह ऊर्जा उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और धीरे धीरे बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। तीसरा रहस्य है भगवान शिव के संकेत मिलना। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वह नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तब उन्हें जीवन में अद्भुत संकेत मिलने लगते हैं। कभी सपनों में दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं, कभी अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चौथा रहस्य है जीवन की कठिनाइयों का कम होना। हम सभी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान शिव को अत्यंत दयालु देवता माना गया है। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो वह उसके जीवन की कठिनाइयों को कम कर देते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। पांचवा रहस्य है आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होना। जब कोई व्यक्ति लगातार भगवान शिव का नाम जपता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होने लगती है। उसका मन स्थिर होने लगता है और धीरे धीरे उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगता है। इसीलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि रात के समय ही साधना किया करते थे, क्योंकि उस समय वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र होता है।
अब प्रश्न आता है कि सोने से पहले मंत्र जप कैसे करना चाहिए। इसके लिए कोई कठिन नियम नहीं है। आप बस सोने से पहले हाथ मुंह धोकर अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर ले। फिर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें और कम से कम 11 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो 108 बार जप करना और भी अधिक शुभ माना जाता है। जप करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। जो साधक श्रद्धा और समर्पण से ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यह मंत्र न केवल इस लोक में शांति देता है बल्कि परलोक में भी कल्याणकारी होता है। स्कंद पुराण में एक स्थान पर उल्लेख है कि इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी वह अंत्य शिव तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस मंत्र का जाप सही प्रकार से कैसे किया जाए, क्योंकि सही विधि से किया गया जाप ही फलदायी होता है। जब भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करना चाहता है सबसे पहले उसे अपने मन की स्थिति को शांत करना होता है। आप चाहे दिन में कभी भी जाप करें, लेकिन सबसे प्रभावशाली समय है रात्रि में, विशेष रूप से सोने से ठीक पहले। इस समय मन दिन भर की गतिविधियों से थका होता है, विचार कमजोर होते हैं और चेतना विश्राम की स्थिति में जाने के लिए तैयार होती है। इस समय किया गया मंत्र जाप सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह गहराई से अंकित हो जाता है। जाप की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले यदि संभव हो तो स्नान कर ले या कम से कम हाथ पैर धोकर किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। बैठने की मुद्रा आरामदायक हो, पद्म आसन हो, सुखासन या कुर्सी पर सीधा बैठना। अब आंखें बंद कर ले और कुछ देर अपने श्वास पर ध्यान दे। इससे मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। अब धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करें। यह जाप मानसिक रूप से भी किया जा सकता है, मौन रूप में भी या धीरे धीरे बोलकर भी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है मानसिक जाप, जहां शब्द नहीं निकलते, केवल भाव और ध्यान होता है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से जाप करते हैं तब मंत्र भीतर गूंजता है और चेतना में गहराई से प्रवेश करता है। जाप की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में 108 बार जाप करना श्रेष्ठ होता है। इसके लिए माला का प्रयोग किया जा सकता है ताकि ध्यान मंत्र पर केंद्रित रहे, गिनती पर नहीं। समय के साथ जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है आप जाप की संख्या बढ़ा सकते हैं, 3 माला, 5 माला या अधिक। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्याओं की अपेक्षा भावना पर अधिक ध्यान दिया जाए। जब जाप करते समय मन इधर उधर भटकता है, जो कि सामान्य है, तो उसे प्रेम पूर्वक वापिस मंत्र पर लाना चाहिए। मन को डांटना नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचल है, बल्कि उसे जैसे माँ अपने बच्चे को खेल से बुलाकर भोजन कराती है वैसे ही कोमलता से वापिस मंत्र में लगाना है। यह एक साधना है और साधना में समय लगता है। रात को सोने से पहले किया गया मंत्र जाप बहुत ही गहरा असर छोड़ता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तब भी मंत्र का मानसिक जाप करते रहें जब तक नींद ना आ जाए। धीरे धीरे यह मंत्र आपकी नींद में प्रवेश करेगा और स्वप्नों को भी प्रकाशित करेगा। कई साधक कहते हैं कि उन्होंने जाप करते हुए सोने की आदत बनाई और कुछ ही महीनों में उनकी नींद गहरी और चिंतन रहित हो गई। उन्हें नींद में भी जागरूकता का अनुभव होने लगा। जाप करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक कार्य नहीं, एक प्रेम पूर्ण संवाद है ईश्वर से। अपने भीतर के शिव से इसे बोझ या कर्तव्य की तरह ना करें, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ करें। जब यह मंत्र आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा तब आपको अनुभव होगा कि बिना बोले भी जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा है। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वह आपके भीतर निवास करते हैं और यह मंत्र ओम नमः शिवाय वह चाबी है जो उस द्वार को खोलती है जहां से आप संभव से मिलने निकलते हैं। जब एक बार यह द्वार खुलता है तो फिर आप
कभी अकेले नहीं होते। शिव की कृपा सदा आपके साथ होती है और आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं, शिवमय यात्रा बन जाता है। मित्रों, अगर आपने यह वीडियो जहां तक देखा है तो यकीन मानिए शिव की कृपा ने ही आपको जहां तक पहुंचाया है। यह संजोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर मंत्र, हर शब्द जो आपने सुना वह आपके भीतर कुछ ना कुछ बदल रहा है। शिव की शक्ति को महसूस कीजिए, उसे सिर्फ सुनिए नहीं, जी लीजिए। कभी कभी जीवन में उत्तर हमें बाहर नहीं, अपने भीतर मिलते हैं। और ओम नमः शिवाय यह वही मंत्र है जो आपको आपके भीतर के शिव से मिलाने आया है। तो मित्रों, अब आपकी बारी है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें, क्योंकि कौन जानता है शायद किसी एक के जीवन में यह रोशनी बन जाए। बहुत से लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब मंत्र जप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह दर्शन कभी कभी इतने संजीव होते हैं कि जब व्यक्ति जागता है तो उसकी आंखें नम होती है, हृदय गदगद होता है और एक अजीब सी प्रेमपूर्ण ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। यही अनुभव केवल किसी धर्म ग्रंथ का पठन नहीं है, यह आत्मा का प्रत्यक्ष संवाद है उस ईश्वर से जिसे हम अपने भीतर खोजते हैं। लेकिन इस साधना की सबसे ऊंची अवस्था तब आती है जब चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है। अब व्यक्ति केवल शरीर नहीं रह जाता, केवल मन नहीं रह जाता, वह ऊपर उठता है, एक एक कर सभी सीमाओं को पार करता हुआ। शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ पीछे छूटने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब साधक अपने आप को एक विशाल प्रकाश के रूप में महसूस करता है। ना कोई नाम, ना कोई रूप, बस एक अनुभव की मैं हूं और यह मैं ही शिव हूं। इस अवस्था में व्यक्ति को समय का कोई बोध नहीं रहता। 5 मिनट का जाप एक क्षण की तरह बीत जाता है और कभी कभी एक क्षण कई घंटे जैसा लगता है। साधक को लगता है कि वह केवल मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा, बल्कि मंत्र संभव उसका जाप कर रहा है। वह ना तो जाप करने वाला रह जाता है, ना मंत्र, ना ईश्वर, तीनों एक हो जाते हैं। यह एकता की वह अवस्था है जिसे योग में तुर्य अवस्था कहा गया है। चौथी अवस्था जहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों पीछे रह जाते हैं और केवल साक्षी भाव शेष रहता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल अभ्यास नहीं, समर्पण भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जाप की आदत बनती जाती है, मन की गहराइयां खुलने लगती है, व्यक्ति जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण पाता है। परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन उनका प्रभाव उस पर बदलने लगता है। अब वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, अब वह हर परिस्थिति में उस शिव को देखने लगता है जिसे वह रातों में अपने जाप में महसूस करता था। यही तो मंत्र जप की पराकाष्ठा है। वह तुम्हें भीतर से इस तरह बदल देता है कि तुम संभव को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारी आंखों में करुणा होती है, वाणी में मधुर और स्पर्श में शांति। तुम जिस स्थान पर बैठते हो वह स्थान भी शांत हो जाता है। यह सब अभ्यास से नहीं आता, यह सब अनुभव से आता है। और यह अनुभव केवल तब आते हैं जब तुम शब्दों के पार जाते हो और मंत्र को केवल कहते नहीं, जीते हो। ओम नमः शिवाय यह केवल 5 अक्षरों का मेल नहीं है, यह वह पुल है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। यह वह सीढ़ी है जो साधारण से उठाकर अलौकिक तक ले जाती है। यह वह द्वार है जिससे प्रवेश करने पर केवल अंधकार नहीं, एक दिव्य प्रकाश मिलता है। ऐसा प्रकाश जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को उजागर कर देता है। तो जब भी तुम जाप करने बैठो, केवल शब्दों को मत दोहराओ, उसे अपनी रग रग में अनुभव करो। जब मंत्र तुम्हारी सांस बन जाए तब जानो कि तुम रास्ते पर हो। और एक दिन जब तुम जाप करते करते संभव को खो दो और केवल शिव रह जाए, वही दिन होगा तुम्हारे भीतर परम शांति, शक्ति और सच्चे दर्शन का। जब कोई साधक ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्र को अपनी जीवन यात्रा में अपनाता है तो वह केवल एक
आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करता, वह संभ्य को शिव की चेतना में विलीन करने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से किया गया आह्वान होता है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, ब्रह्म से सत्य की ओर और मृत्यु से अमर तत्व की ओर ले जाता है। इस मंत्र के जाप की शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसके प्रभाव को शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन जिन्होंने इसे अपनाया है उनके अनुभव अपने आप इसकी सच्चाई को प्रकट करते हैं। प्राचीन समय में एक साधक हुआ करते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता था। उन्होंने कई साधनाएं की, कई मार्ग अपनाए, लेकिन संतोष ना मिला। एक दिन एक वृद्ध संत ने उन्हें ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया और कहा, इसे केवल जपना मत, इसे जीना। हर सांस के साथ इसका स्मरण करना, जैसे यह तुम्हारी सांस बन जाए। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। प्रारंभ में उन्होंने दिन में 3 बार, फिर धीरे धीरे दिन भर और रात में सोने से पहले जाप शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उन्हें अपने भीतर बदलाव का अनुभव होने लगा। विचार स्थिर हो गए, हृदय में करुणा का संचार होने लगा और सबसे सुंदर बात, उन्होंने एक रात स्वप्न में संभव भगवान शिव के दर्शन किए। वह दर्शन कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। उन्होंने कहा कि वह अनुभव इतना सजीव था कि वर्षों बाद भी उसका कंपन उनके भीतर जीवित है। ऐसे ही अनुभवों की पुष्टि हमें शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। रात में सोने से ठीक पहले जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो तनाव कम होता है और मस्तिष्क एक तरह की भावनात्मक सफाई से गुजरता है। शरीर में कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन्स कम होता है और मेलाटोनिन जो गहरी नींद का हार्मोन है उनका स्तर बढ़ जाता है। इस कारण नींद न सिर्फ गहरी होती है बल्कि वह उपचारात्मक भी बन जाती है। लेकिन विज्ञान के आंकड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह अनुभव जो एक साधक को मंत्र जाप से होते हैं। जब आप सोने से ठीक पहले आंखें बंद कर कुछ पल के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित कर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा शरीर में महसूस होने लगती है, जैसे कोई शांत नदी आपके भीतर बहने लगी हो। जैसे सारी थकान, सारी चिंता और दिन भर की भागदौड़ उस दवनी में घुलती जा रही हो और केवल रह गया हो मौन, शांत और दिव्य मौन। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप केवल एक धार्मिक परंपरा है, परंतु जो इसका नियमित अभ्यास करता है वह जानता है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आत्मिक प्रक्रिया है। रात में जाप करने से यह साधना बहुत जल्दी फल देती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, शरीर निष्क्रिय होता है और आत्मा सुनने को तैयार होती है। यह वही समय है जब हम अपने भीतर की उस शक्ति से जुड़ सकते हैं जिसे हम दिन भर की आपाधापी में भूल जाते हैं। जब हम मंत्र के साथ सोने जाते हैं तो वह मंत्र हमारे साथ नींद में भी रहता है। वह धीरे धीरे हमारे स्वप्नों को प्रभावित करता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करता है और उस चेतना को जागृत करता है जिसे हम केवल ध्यान में पा सकते हैं। यह मंत्र हमारे सोते हुए मन की रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जा से, डर से, अवचेतन के अंधेरे कोनों से। यह हमारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है और हमें एक उच्चतर ऊर्जा के संपर्क में ले जाता है। रात का मंत्र जाप एक और रहस्य भी खोलता है। यह हमारी आत्मा को यात्रा की अनुमति देता है। जब शरीर विश्राम की स्थिति में होता है और मन मंत्र में लीन होता है, तब आत्मा स्वतंत्र होकर सूक्ष्म जगत में यात्रा कर सकती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि रात में मंत्र जाप करते करते उन्हें दिव्य स्वप्न, आंतरिक संकेत या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह केवल कल्पना नहीं, यह उस सूक्ष्म जगत का अनुभव है जो हमारी भौतिक आंखों से नहीं दिखता, लेकिन साधना की आंखों से स्पष्ट नजर आता है। इसीलिए सोने से पहले किया गया जाप केवल एक अभ्यास नहीं, यह आत्मा की यात्रा का प्रवेश द्वार है।
जब आप हर रात इस मंत्र के साथ सोते हैं तो धीरे धीरे यह मंत्र आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। वह केवल शब्द नहीं रहता, वह आपके अस्तित्व का संगीत बन जाता है और तब आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां शांति स्वभाव बन जाती है, जहां चिंता अपने आप पीछे हट जाती है और जहां हर सुबह आप एक नए आलोक में जागते हैं। मित्रों, आगे हम जानेंगे जाप करते समय क्या अनुभव होता है। दोस्तों, अगर आपको सावन की रात शिव जाप की यह आदि कथा पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप इस कथा का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मैं बहुत जल्द आपके लिए इसका अगला भाग लेकर आऊंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग में।